हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली 3 क्लासों में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की 3 क्लासें पूरी की। दोस्तों, अब उनके क्वेश्चंस लगाएंगे हम। तो इसके लिए मैं आपके लिए CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे क्या होगा, एक तो आपके सभी क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी, प्लस आपको ये पता लगेगा कि आप जो पढ़ रही हैं वो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, आपके प्रीवियस पेपर्स में आते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको पता लगेगा कि आप जो पढ़ रही हैं वो आपको याद है या नहीं। इससे क्या होगा, मेरे को भी पता लगेगा कि मेरे दोस्त कैसा पढ़ रहे हैं कैसा नहीं। और दोस्तों, जिसके जितने मार्क्स बने उसमें से उतने ही आप मार्क्स कमेंट्स में करके बताएंगे कि मेरे सर इतने बने। तो दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स बने। दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन बैंक CTET, STET, रीट, KVS और DSSB और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों, आपका ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले हमने 3 क्लासेस पूरी की, टॉपिक कवर किए, अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे टॉपिकों के। तो दोस्तों, आप इसकी स्पीड बढ़ा के और अपने जो फटाफट एक क्वेश्चन के नज़रिए में से देख के और कितने मेरे को आते हैं और कितने नहीं आए वो सब एक डाटा बना के आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर बने। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइंड एज। दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मनोविज्ञान परिभाषित करता है, कैसे परिभाषित करता है अपने आप को? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, नहीं, खाली एनिमल्स तो नहीं, हम नहीं कह सकते कि खाली एनिमल्स ही होगा। द साइंस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल बिहेवियर को कंट्रोल करना, नहीं, ये तो ऐसी साइंस नहीं है कि इसमें हम किसी को दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को ही कंट्रोल कर लें। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, नहीं दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं आपको गलत नजर आएगा कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो दोस्तों, आपको अंदाजा तो हो गया होगा या फिर आपको पता लग गया होगा कि चौथा ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक नजर आ रहा है, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों, किन किन बच्चों का क्वेश्चन ठीक था वे कमेंट कर बॉक्स करके बता, चलो आखिर में बता देना कि हमारे आउट ऑफ इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स आपके बने। तो दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन था। मनोविज्ञान परिभाषित करता है मानव व्यवहार का विज्ञान। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये बताओ आप, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, बिल्कुल आसान है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे कि मनोविज्ञान के व्यवहार स्कूल की नींव किसने रखी? विलियम जेम्स, एडवर्ड टिचनर, JB वॉटसन या जॉन डुई। दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिहेवियरिज्म का फादर मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में भी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में भी और थर्ड मेथड ऑफ साइकोलॉजी में भी बताया था, तीनों में बताया है, JB वॉटसन। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आपको जरूर बताना है कि आपका क्या जवाब था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज, ये बुक का नाम दिया हुआ है, विलियम जेम्स ने किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये कौन से ईयर में लिखी गई? 1850, 1890, 1950 या 1870। दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब लिखी? तो दोस्तों, ये लिखी थी 1890। जिन बच्चों ने 1890 का जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब अगले वाले पे बढ़ते हैं। दोस्तों, बड़ा ही आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको जो फैक्ट करवाए थे कि इन फैक्ट को आप याद कर लेना, उनमें से है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट
इंडिया की बात है दोस्तों, द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन विच ईयर। दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो कलकत्ता विभाग का पहला मनोवैज्ञानिक विभाग था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विभाग कब खुला। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आसान ही जवाब है 1960। ये तो आपको पता होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंट्स ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड, जो फंडामेंट्स ऑफ साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय वुंट इन विच ईयर। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपको नया लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। दोस्तों हम आपके शुरू के जो छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक, या फिर एग्जाम आसान आ जाए या मुश्किल आ जाए, सभी जो हमारे एग्जाम है हार्ड या इजी, सभी को माध्यम रखते हुए हमने क्वेश्चन बैंक बनाया दोस्तों। तो इसका जवाब आपने शायद बता दिया होगा 1874। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने डाला ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एम्प्लॉयड इन साइकोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन और डाटा। दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है। एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर ये सभी। दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे कि मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने, किसी बच्चे की सूचना इकट्ठी करनी है, किसी भी पूरी क्लास की करनी हो, तो कौन सी विधि है। प्रयोगात्मक, अवलोकनात्मक, व्यक्ति अध्ययन मीन केस स्टडी मतलब, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल था। ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी मेथड बताए हैं, इनमें ये सभी हम सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के सिद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ साइंटिफिक। दोस्तों आपको ऑप्शन देख कर ही पता लग रहा होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं, सर्वे भी नहीं, केस स्टडी भी नहीं, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव से पता लगता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आपने शायद बता भी दिया होगा इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ये मैंने वीडियो में भी बताया था जब टॉपिक कवर किया था। विलियम वुंट एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। ये मैंने बताया था कि कहाँ पे की थी, लिप्जिंग जर्मनी। और कब की थी ये आप बताएंगे। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताते हैं। विलियम वुंट ने कब लिप्जिंग विश्वविद्यालय की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। दोस्तों 1879। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सब ने बता दिया होगा। अब्राहम मास्लो इज रिलेटेड टू। अब्राहम मास्लो हमारे साइंटिस्ट हैं। जब हमने शायद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किया था, हाँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किया था, जब हमने टॉपिक कवर किया था कि अब्राहम मास्लो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन सी अप्रोच से हैं, मतलब कौन से स्कूल से हैं, कोग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोग्निटिव में तो प्याजे वाइगोत्स्की, बिहेवियरिज्म में जेबी वॉटसन, तो बचा दोस्तों ह्यूमनिस्टिक, मानवतावाद। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लो, इसका तो जवाब मैंने पहले ही दे दिया आपको। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मजे हो गए। लेकिन आप देखेंगे अब्राहम मास्लो से संबंधित हैं संज्ञानतावाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानवतावाद। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन। दोस्तों इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। भारतीय मनोवैज्ञानिक संगठन की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये बड़ा ही आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चन था। इसका दोस्तों मैं बताता हूं आपको।
इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन। तो दोस्तों इसका 1924। ये क्वेश्चन शायद आपको नया मिला होगा, या फिर मैंने जो वो थी ना फैक्ट वाली वीडियो, फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, उसमें शायद आपको बताया भी था। तो ये इतना भी नया क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको बताना चाहिए था दोस्तों। 1924। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर एक बुक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। हिंदी वाले भैया, साइंस और ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? थॉर्नडाइक, स्किनर, आईवी पावलोव या कोहलर? तो दोस्तों साइंस ऑफ बिहेवियर जो पुस्तक है दोस्तों, वो हमारे स्किनर साहब ने लिखी थी। स्किनर। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये बताना आपको, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक रिटन बाय। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुक का नाम तो सेम ही होता है दोस्तों, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। और कुछ स्टैटिक जो वर्ड होते हैं ना, वो तो इंग्लिश में याद कर लेने चाहिए, हिंदी में थोड़े कठिन भी होते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक मास्लो ने लिखी थी दोस्तों। स्किनर की तो अभी पढ़ गया है हम, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे ये पढ़ के आए थे, ये अगले क्वेश्चन में था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्हेन द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज स्टडीड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक ही जो टाइप के हिंदी में देख लेंगे यहाँ पे, जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि के लिए अध्ययन किया जाता है तो इस विधि को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बताओ भाई। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। दोस्तों अब बात आती है कि लॉन्गिट्यूडनल तो ये हो गया, लेकिन जो अलग, ये तो हो गया एक समान जो समूह के हैं, लेकिन अगर अलग अलग समूह के हैं, मान लो अगर अलग अलग समूह के हैं, तो दोस्तों जब ये तो बात होगी एक समान व्यक्ति समूह के हो गए लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जब अलग अलग, मतलब अगर अलग अलग समय में, मतलब एक समान व्यक्ति लेकिन एक ही बच्चे को जब अलग अलग समय में नापा तोला जाता है तो क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको बतानी थी, इसलिए आपको बताया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लेना। बाकी ज़्यादातर तो जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें होती है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल में। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल में तो देखो आप, मैं समझाता हूँ आपको। एक ही बालक या फिर मतलब बालकों के समूह की किसी निश्चित व्यवस्था को जब देखा जाता है, एक ही बालक या फिर किसी निश्चित समूह को, एक ही मतलब विशेषता को लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शनल में होता है दोस्तों विभिन्न आयु के बालकों को अलग अलग समूह में, मतलब एक ही समय में अलग अलग आयु, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, और एक विशेषता पर किसी एक चीज के ऊपर अलग अलग उम्र में अगर देखने हैं कि 2 साल का बच्चा क्या रिस्पॉन्स करता है, 4 साल का बच्चा क्या, अगर मान लो ऑनेस्टी, मान लो ईमानदारी, तो 2 साल के बच्चे में कितनी ईमानदारी है, 6 साल के बच्चे में, 8-10 साल के बच्चे में कितनी ईमानदारी है। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडनल हो गया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है एक ही बालक या फिर बालकों के समूह की एक निश्चित विशेषता या विशेषता का मापन भिन्न भिन्न आयु में कई बार करना। ये है एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बता दी मैंने आपको, ये है अनुप्रस्थ विधि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ न्यू अप्रोच। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ न्यू अप्रोच टू स्टडी ऑफ कॉग्निटिव, जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। तो संज्ञानात्मक क्या है, आपने पढ़ा भी होगा इतना, तो ये माइंड और मेंटल की प्रोसेस है, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ये आपको है ना लगभग DSSS की जो मेन एग्जाम होते हैं ना साइकोलॉजी, 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है, उसमें भी देखने को मिला है ये। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, कोई किसी सीटेट में, कोई DSSS, कोई रीट में, कोई KVS में, कोई यूपी टेट में, कोई सुपर टेट में, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो दोस्तों इसमें देखेंगे इमोशनल साइकोलॉजी, एक बुक लिखी हुई है, इसमें पूछा है कि इमोशनल साइकोलॉजी जो बुक है ये किसने लिखी। तो दोस्तों आप बताएंगे सांवेगिक बुद्धि, मतलब इमोशनल सांवेगिक बुद्धि जो पुस्तक है वह किसने लिखी, थॉर्नडाइक ने, गोलमैन ने, विलियम जेम्स या फिर विलियम वुंट। तो दोस्तों आपने शायद बता भी दिया होगा, या फिर अभी जिनको नहीं पता उनको बताएंगे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये पुस्तक गोलमैन साहब ने लिखी थी। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेना, ये कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को भी मिल जाएगा। द प्योनियर ऑफ, मतलब कि फंक्शनलिज्म जो स्कूल है इसके शुरुआत करता, प्योनियर होता है किसी चीज की शुरुआत करता, कौन थे, प्रकार्यवाद का अग्रणी, देखो यहाँ पे लिखा भी हो अग्रणी, प्योनियर का मतलब। तो दोस्तों यहाँ पे था कि फंक्शनलिज्म जो है इसको शुरुआत किसने की थी, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, JB वॉटसन साहब या फिर कर्ट लेविन। प्रकार्यवाद के अग्रणी कौन है दोस्तों, तो इसका आपका पता लगेगा कि इसका जवाब विलियम जेम्स है दोस्तों। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय, दोस्तों ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो आपको 1 मिनट में बताना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के अपनी दूसरी वीडियो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और तीसरी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में भी बताया था। तो दोस्तों फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इसमें पूछा है, व्यवहारवाद के जनक। तो दोस्तों आप सभी ने बता भी दिया होगा कि इसके फादर कौन है, JB वॉटसन साहब। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए, जो कि आपने कर लिए, और आपने मेरे को बताना है कि 17 में से आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट में बताना मेरे को ज़रूर। और जिस बच्चे के 17 क्वेश्चन आए होंगे ना, उसके मैं अगले जो वीडियो होगी उसमें आगे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि इस स्टूडेंट के 17 में से 17 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और आपके परिवार में या फिर आपके कोई यार दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ शेयर कर दें। और दोस्तों चैनल में आगे वीडियो आती रहेंगी, आपकी एक अच्छी तैयारी कराएंगे CDP की और अदर सब्जेक्ट की भी, और आपके आने वाले जो भी पेपर हैं, CTET हो, UP टेट, STET, रीट, KVS, DSSS या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।